नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। लोकसभा का सत्र सोमवार को कुछ अलग ही रंग में नजर आया। ऐसा रंग जिसमें इतिहास भी था, सांस्कृतिक स्मृति भी थी और सियासत का तड़का भी, और जिसकी गूंज पूरे देश की राजनीति में सुनाई दी, खासकर जम्मू कश्मीर में भी। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर संसद में हुई विशेष चर्चा ने एक ऐसा माहौल बना दिया जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी ऐतिहासिक यात्रा, इसकी पवित्रता और स्वतंत्रता आंदोलन में इसके अमर योगदान पर बोल रहे थे, तो दूसरी तरफ विपक्ष के कई नेता इस चर्चा को सियासत का नया मोड़ करार दे रहे थे। पीएम मोदी ने लगभग 1 घंटे तक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, अंग्रेजों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध, क्रांतिकारियों पर हुए अत्याचार और वंदे मातरम की उस आवाज का जिक्र किया जो कभी अंग्रेजी हुकूमत को कांपने पर मजबूर कर देती थी। लेकिन जैसे ही सांसदों ने अपनी अपनी बातें रखनी शुरू की, यह ऐतिहासिक विमर्श एक बड़े राजनीतिक बहस में बदल गया। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा कि कांग्रेस ने ही वंदे मातरम को पूरे देश में पहुंचाया और प्रधानमंत्री हर मुद्दे को राजनीति की ओर मोड़ने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी तरफ पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने इसे सीधे सीधे सियासी नाटक कहा है, ये दावा करते हुए कि देश महंगाई, बेरोजगारी और हालिया चल रहे इंडिगो एयरलाइंस संकट जैसे असली मुद्दों से जूझ रहा है और संसद 200 साल पुराने प्रतीकों की चर्चा में उलझी है। और फिर आया बीजेपी का पलटवार, जिसमें इस बयान को राष्ट्र भावना का अपमान बताया गया। जी हां, उन्होंने पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के इस ट्वीट को राष्ट्र भावना का अपमान करार दिया। इतिहास, भावना, राजनीति और तंज सब एक साथ इस बहस में शामिल हो गए। तो इस खास रिपोर्ट में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी ने क्या क्या कहा, कांग्रेस की आपत्ति क्या है, महबूबा मुफ्ती ने इस बहस को नौटंकी क्यों कहा और बीजेपी ने कैसे दिया करारा जवाब। ये सिर्फ 150 साल का जश्न नहीं, ये उस विचार का प्रतिबिंब है जो आज भी इस देश की राजनीति को दिशा देता है। देखिए पूरी बहस, इसकी परतें और इसके पीछे की राजनीति इस खास रिपोर्ट में। विकसित भारत का सपना देख सकते हैं और इस सपने के लिए अपने आप को खपा भी सकते हैं। इसी मंत्र और इसी संकल्प के साथ वंदे मातरम हमें प्रेरणा देता रहे, वंदे मातरम का हम ऋण स्वीकार करें, वंदे मातरम की भावना को लेकर के चले, देशवासियों को साथ लेकर के चले, हम सब मिलकर के चले, इस सपने को पूरा करें। इसी एक भाव के साथ ये चर्चा का आज आरंभ हो रहा है। लोकसभा में राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर विशेष चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस चर्चा की शुरुआत की और लगभग 1 घंटे तक वंदे मातरम की ऐतिहासिक यात्रा, इसके लेखन, इसके प्रतिबंध और स्वतंत्रता आंदोलन में इसकी भूमिका का विस्तार से उल्लेख किया। लड़ाई किसी जमीन के टुकड़े के लिए नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ सत्ता के सिंहासन को कब्जा करने के लिए नहीं है, ये गुलामी की बेड़ियों को मुक्त कर हजारों साल की महान जो परंपराएं, महान संस्कृति, जो गौरवपूर्ण इतिहास था, उसको फिर से पुनर्जन्म कराने का संकल्पित है। लेकिन जैसे जैसे चर्चा आगे बढ़ी, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गए। अलग अलग दलों ने इस चर्चा को लेकर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। देश का ध्यान फिर से जनता के ज्वलंत मुद्दों से भटकाना चाहते, जिससे पूरा मामला सिर्फ सांस्कृतिक विमर्श नहीं रहा बल्कि एक राजनीतिक बहस में बदल गया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को श्रद्धांजलि दी और कहा कि वंदे मातरम स्वतंत्रता आंदोलन की आत्मा था। अंग्रेजों ने इस पर प्रतिबंध लगाया और कई क्रांतिकारियों को इसके लिए कोड़े तक मारे गए। उन्होंने ये भी कहा कि मुस्लिम लीग वंदे मातरम का विरोध करती रही और कांग्रेस ने इसे 2 हिस्सों में बांट दिया। नेहरू ने मुस्लिम लीग की बयानबाजी का पुरजोर विरोध नहीं किया। प्रधानमंत्री ने ये संदेश दिया कि आज भी कुछ लोग राष्ट्रगीत को विवादों में घसीटने की कोशिश करते हैं और ये राष्ट्र भावना को चोट पहुंचाता है। बंगाल का विभाजन तो हुआ, लेकिन एक बहुत बड़ा स्वदेशी आंदोलन खड़ा हुआ और तब वंदे मातरम हर तरफ गूंज रहा था। अंग्रेज समझ गए थे कि बंगाल की धरती से निकला बंकिम दा का ये भाव सूत्र, बंकिम बाबू बोले, अच्छा थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बंकिम बाबू ने ये जो भाव
विश्व तैयार किया था, उनके भावगीत के द्वारा उन्होंने अंग्रेजों को हिला दिया कि 26 अक्टूबर को कांग्रेस ने वंदे मातरम पर समझौता कर लिया। वंदे मातरम के टुकड़े करने के फैसले में, वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए। उस फैसले के पीछे नकाब ये पहना गया, चोला ये पहना गया कि ये तो सामाजिक सद्भाव का काम है। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए और मुस्लिम लीग के दबाव में किया। और कांग्रेस का ये तुष्टीकरण की राजनीति को साधने का एक तरीका था। प्रधानमंत्री के भाषण के बाद कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा कि कांग्रेस ने ही वंदे मातरम को पूरे देश में पहुंचाया और स्वतंत्रता आंदोलन में इसे जन आंदोलन की आवाज बनाया। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री हर मुद्दे को राजनीति की तरफ मोड़ देते हैं और बार बार नेहरू को निशाना बनाते हैं, लेकिन इससे नेहरू की ऐतिहासिक छवि कमजोर नहीं होगी। कांग्रेस का कहना था कि मुद्दा राष्ट्रगीत का सम्मान है, लेकिन सरकार इसे राजनीतिक बहस का हिस्सा बना रही है। इस पूरे वंदे मातरम के चर्चा को देने का था। उन्होंने उजागर किया कांग्रेस वर्किंग कमेटी का और पंडित नेहरू जी का। और ये एक आदत है सर, ये मेरे पास एक टेबल है कि जब जब प्रधानमंत्री मोदी जी किसी भी विषय पे बोलते हैं तो पंडित नेहरू जी का नाम कितने बार लेते हैं और कांग्रेस पार्टी का नाम कितने बार लेते हैं। बड़े विनम्रता से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं कहना चाहता हूं और उनके पूरे मैं दल को कहना चाहता हूं और पूरे इनके ढांचे को कहना चाहता हूं, आप चाहे जितना भी कोशिश कर लो, आप पंडित नेहरू जी के जो उनका योगदान था उस पे एक भी काला दाग आप लगाने में सक्षम नहीं होंगे। आप चाहे पूरे कोशिश कर लो। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने संसद में हुई चर्चा पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि देश महंगाई, बेरोजगारी और इंडिगो एयरलाइन के संकट जैसी समस्याओं से जूझ रहा है, लेकिन संसद 200 साल पुराने प्रतीकों पर उलझी है। उन्होंने ये टिप्पणी की कि ये सिर्फ राजनीतिक नाटक है, इससे न लोगों की रोजमर्रा की समस्याएं हल होंगी और न ही रोजगार पैदा होंगे। उनकी ये टिप्पणी ये संकेत देती है कि वो इस बहस को सरकार की ओर से जनता के मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश के रूप में देखती है। महबूबा मुफ्ती के बयान पर जम्मू कश्मीर बीजेपी नेता युद्धवीर सेठी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम पर चर्चा देश की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान का सम्मान है और इसे नौटंकी कहना राष्ट्र भावना का अपमान है। बीजेपी का कहना है कि विपक्ष जानबूझकर इस मुद्दे को नकारात्मक रंग देने की कोशिश कर रहा है। आज अगर महबूबा जी इस देश के अंदर और खासकर जम्मू कश्मीर की अगर वो सीएम बनी थी और आज़ादी से वो यहाँ पर रहकर स्वतंत्रता से जो बोल रही हैं, इसका श्रेय जाता है तो उन्हीं शहीदों को जाता है जिन्होंने वंदे मातरम के नारे के ऊपर अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। ये बहस ये साफ करती है कि सरकार वंदे मातरम के 150 साल को एक सांस्कृतिक उत्सव के रूप में पेश कर रही है, जबकि विपक्ष के एक हिस्से को ये राजनीतिक एजेंडा लगता है। अब सवाल ये है, क्या ये बहस हमें इतिहास की गहराई तक ले जाएगी या फिर आने वाले दिनों में राजनीति का एक और नया मुद्दा बनकर सामने आएगी। तो ये थी वंदे मातरम के 150 साल पर संसद में छिड़ी उस बहस की पूरी तस्वीर। एक ऐसी बहस जिसने इतिहास की धुन को राजनीति की ताल के साथ जोड़ दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां वंदे मातरम को स्वतंत्रता आंदोलन की आत्मा बता रहे थे और उसकी संघर्ष गाथा दोहरा रहे थे, वहीं विपक्ष ये कह रहा था कि सरकार इस मुद्दे को राजनीतिक खोल में लपेट कर पेश कर रही है। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने यह साफ कहा कि कांग्रेस ने ही इस राष्ट्रगीत को जन आंदोलन का स्वर दिया था और प्रधानमंत्री हर चर्चा को नेहरू तक ले जाते हैं, लेकिन इससे न नेहरू की विरासत कम होती है न इतिहास की सच्चाई बदलती है। उधर महबूबा मुफ्ती ने इस पूरी बहस को सियासी नाटक करार देकर
एक बार फिर इस राजनीतिक चर्चा को आम जनता की परेशानियों, महंगाइयों, बेरोजगारी और रोजमर्रा के संघर्षों की तरफ मोड़ने की कोशिश की। लेकिन बीजेपी ने इस टिप्पणी को सिरे से नकारते हुए कहा कि वंदे मातरम पर ऐसी टिप्पणी करना राष्ट्र भावना का अपमान है और ये कि विपक्ष हर ऐतिहासिक विषय को विवाद में बदलने की कोशिश करता है।